क्लास आम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ी। आज आम आउ गए नुआ लॉ पढ़ू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आम जो पढ़ी फर्स्ट क्लास आरंभ करूँ गैसीय स्टेट्र से मु प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कही व्हाट इज डिफ्यूजन गोटे गैस प्रॉपर्टी जोटा कि आम डिफ्यूजन पढ़ी से डिफ्यूजन उपरे जड़े साइंटिस्ट ग्राहम्स से लॉ देते से विषय आम पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को मुझे तुमको बुझाऊँ। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या कह जाए यहाँ गोटे गैस प्रॉपर्टी जोटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ी कौन सी जिनस प्रॉपर्टी ऑफ गैस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे इंटरमिक्स विथ वन अनदर इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन कहूँ ना प्रत्येक जिनिस जी कि आमर आर्थर सरफेस उपर अच्छी कौन करे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन करे डाउनवर्ड ताकू पुल कर हाँ ना नहीं। प्रत्येक जिनिस आम गोटे जेकोसी बॉल को जब एयर आम थ्रो कर सी पुणी आउ थे तौक फेरी थाए कौन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो से ग्रेविटेशनल फोर्स को ओबे करे ना इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जे प्रत्येक गैस गुड़ा कौन करती ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशन लॉ को ओबे करती ना। आम जो गोटे गैस मॉलिक्यूल देखी था जो सी गोटे गैस मॉलिक्यूल कौन करता है सब तलू ऊपर आड़ को मूव कर धर जो गोटे गैस बटल गोटे आम खोलीदेव ये गोटे बटल ये गैस आम रखीचु ये आम तार कैपटा को खोली दो से कौन हुए गैस मॉलिक्यूल गुड़ा बाहर को बाहर पलाती ऊपर को जाती हाँ ना नहीं। तो एयर जो मिक्स होती सेटा हूँ कौन ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट रे काम। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन करे ना डाउनवर्ड अट्रैक्ट करे किंतु ये मॉलिक्यूल गुड़ा कौन करती अपवर्ड मूव करती। तेणु जो गैस गोटे अन्य गैस सहित मिक्स होता है इंटरमिक्स होता है से कौन हुए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करे ना ताकू आम कही था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे इंटरमिक्स विथ वन अनदर मीन्स गोटे गैस आउ गोटे गैस सहित इंटरमिक्स होता है मिसी होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये गोटे चित्र अच्छी देखी पार्थ ये दुटा गैस मुझे ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन दुटा जाक मझे पार्टीशन अच्छी गोटे कॉक द्वारा ये पार्टीशन कराई बंद करके रखाई तो से कॉक टाक ओपन करदेव स्टॉप कॉक टाक ओपन कर दि जाए जो कौन हम ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन आड़ को जीव हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन गैस आड़ को पड़े इंटरमिक्स हम भितर। तो केतबेले जो मूवमेंट जो फ्लो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट आड़ को जो मूवमेंट अच्छी स्टॉप हम जितेबाला दुटा जाक इक्वाल मॉलिक्यूल्स रही जी मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल सबुआड़े सामान मॉलिक्यूल हो गला ये स्टॉप हो मिक्सिंग। तो ये मिक्सिंग हूँ होता है ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हवा द्वारा गोटे गैस मॉलिक्यूल गोटे जगार अन्य जगह को जाए इंटरमिक्स होता है विथ वन अनदर गोटे गैस आउ गोटे गैस सहित मिक्स हो जाए। तो ये गोटे आउ गोटे पॉइंट लिखाई लाइटर गैसेस इंटरमिक्स मोर क्विकली देन हेवियर गैसेस जोटा हालुका गैस लाइटर गैस जोटा सब हेले से सब कौन करती इंटरमिक्स मोर क्विकली बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाती जमती कि हाइड्रोजन है हीलियम है ये सब गैस हूँ लाइटर गैस ये गैस गुड़ा जल्दी मिक्स हो जाती एज कंपेयर टू हेवियर धर जो क्लोरीन गैस नियोन गैस जेनॉन गैस एम सब गैस गुड़ा हेवी गैस गुड़ा कौन होती ना दे डू नॉट मिक्स क्विकली टाइम लगे मिक्स होगापाई किंतु लाइटर गैस गुड़ा हालुका गैस गुड़ा जल्दी मिक्स जाती। ये हूँ डिफ्यूजन डेफिनेशन थिला। आम मेन लॉ को एबे जिबा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। किए साइंटिस्ट ना थॉमस ग्राहम इन 1948 ए स्कॉटिश केमिस्ट फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन लॉ को प्रथमे फॉर्मुलेटेड करथिले अकॉर्डिंग टू हिम एटा होची से लॉ रो स्टेटमेंट। एटा तुम जमती हेले मन रखिबो एटा न लिखिले भूल हबो। स्टेटमेंट कौन कहला अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन देदेला जदि टेम्परेचर और प्रेशर हूँ कौन थी सिमिलर थी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिफ्यूजन जहाँ इफ्यूजन से कन्फ्यूज हम ना से मुझे जिन लिखी डिफ्यूजन और इफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यहाँ हूँ तार स्टेटमेंट कौन कहला जे गोटे गैस रो रेट ऑफ
डिफ्यूजन केते रेट रे केते स्पीड रे केते हार रे डिफ्यूज करूची सेटा कोउथिरे डिपेंड करे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी से गैस रो डेंसिटी होची ऊपर डिपेंड करे कौन होइची ना आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/d एटा होची सेही थरो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोला जते डेंसिटी बढ़िबो सेते रेट कमिबो एटा होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी गोटे गैस जते बढ़िबो जते हेवी गैस रहिबो सेते तार रेट ऑफ डिफ्यूजन जति कि मिक्स होबार जो टेंडेंसी सेटा होची कमी कमी जीवो ठीक अच्छे ये जिनस रहा तुम स्टेटमेंट रे तापर आम या प्रूफ करूँ आउ यार किसी एक्सट्रा फर्मुलाज देखू सेमती आम दुईटा गैस कनसीडर करवा धरा जाऊ दुईटा गैस हूँ R1 आउ R2 ठीक अच्छे दुईटा गैस रेट हूँ R1 आउ R2 ताले फर्मुला कौन हो नुआ फर्मुला गोटे कहला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस जदि है R1 ताले आउ तार डेंसिटी हूँ D1 है ताले फास्ट हूँ इक्वेशन यहाँ हो इक्वेशन 1 हूँ R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/d1 तापरे इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज R2 जदि R2 धरा जाए आउ गोटे धरा जो दुईटा गैस जो नेउछु आमे सेकेंड गैस रो होची रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 हला ताले ता पई होची इक्वेशन एटा हिजबो ए दुईटा इक्वेशन को हम डिवाइड कर दबा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को R1/R2 ताले कोन हिजबो d2/d1 ना नहीं 1/d1 इनटू d2/d1 हो डिवाइड करदेला d2/1 हो ना d2/1 तो तार रूट ओवर अच्छे दुटा मल्टीप्लाई होगा d2/d1 हो जापर तो ये तार इक्वेशन 3 हूँ गोटे फर्मुला R1/R2 दुईटा गैस रो आम रेट को डिवाइड करदू ताले फर्मुला हो R1/R2 इज इक्वल टू d2/d1 यहाँ हूँ प्रथम फर्मुला को मन रखा प्रॉब्लम रे यूज हम दुईटा गैस दिखाई से दुईटा गैस रू गोटे R1 दिखाई R2 दिखाई D1 दिखाई D2 पचार गाड़ी पार आराम से यही फर्मुला गाड़िया पड़ो आ गए नेक्स्ट फर्मुला को जीवा तो ये जो d2/d1 टा कौन ना डेंसिटी d2 हूँ कौन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस d1 हूँ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस है ना नहीं तेणु आम कौन करूँ दुईटा जाक डिवाइड करदेबू d2 रे डिवाइड करदेबू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन d1 रे भी डिवाइड करदेबू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आम सामान जिन को डिवाइड कले किसी असुविधा नहीं ताले आम से कलु R1/R2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ d2 जमती सेमती अच्छी डेंसिटी ऑफ गैस 2 ये जमती सेमती अच्छी d2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तादेह आम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड कलु ठीक सेमती d1 अच्छी d1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दुईटा जिन सामान अच्छे दुईटा सिमिलार जिन को आम डिवाइड करूँ कैनसल हो जाए ना नहीं से जिन को आउे डिवाइड करदेलु तो डिवाइड कलापर ये गोटे तुम्हें नुआ फर्मुला जान जे भेपर डेंसिटी ये दुटा को जिनस डिवाइड कलापर डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कलेक्टिवली यहाँ कौन कहुए भेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 ये भेपर डेंसिटी कौन मुझे नेक्स्ट हूँ तुमको एक्सप्लेन करी भेपर डेंसिटी विषय तो भेपर डेंसिटी हूँ से जिनस गोटे गैस जो आम गोटे कंटेनर रखी था लिक्विड रखी था धर जो लिक्विड मुझे बुझाऊँ लिक्विड भलसे बुझे धर जो मुझे गोटे लिटर वाटर नहीं ये वाटर अच्छी ये जो वाटर अच्छी किसी समय पर देखो तार भेपर्स गुड़ा सब इभापोरेशन हुए वाटर ताको सुखी जाए वाटर किसी समय पर कौन हुए से जो तार वाटर भेपर गुड़ा सब मुव करके बाहर को पलांती तेणु जो वाटर सरफेस उपर किसी भेपर माने किसी भेपर्स रही था सरफेस उपरे से भेपर मानकर डेंसिटी को कह जाए भेपर डेंसिटी जमती वाटर रे लिक्विड रे थाए सेमती गैस रे मध्य थाए जति गैस रो जति वॉल्यूम थी धर जति पर्यंत गैस अच्छी ए गैस उपरे किसी मॉलिक्यूल्स गुड़ा कौन करथांती एमती मूव करथांती किछि सम अमाउंट रो गैस मॉलिक्यूल थांती तो गैस मॉलिक्यूल गुड़ा को कौन कह जाए भेपर डेंसिटी गैस रे भी थाए लिक्विड रे भी थाए से भाया कि जिते भेपर डेंसिटी आउ डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गोटे गैस रो डेंसिटी जिते बढ़ो धरा जो हाइड्रोजन गैस अच्छी ये धरा जाऊ हाइड्रोजन गैस गोटे ये कंटेनर गोटे अच्छी ये अच्छी कौन H2 गैस लाइटर गैस आउ गोटे हूँ हेवी गैस अच्छी धरा जाऊ क्लोरीन गैस अच्छी Cl2 अच्छी तो ये H2 और Cl2 भितर डेंसिटी कहार बेसी ना क्लोरीन डेंसिटी बेसी डेंसिटी जिते बेसी हम भेपर डेंसिटी मुझे सर्ट लिखुची Vd भेपर डेंसिटी भी तार ही बेसी हम डेंसिटी और भेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक अच्छे जिते जो गैस डेंसिटी बेसी ता भेपर मानकर डेंसिटी बेसी तो ये जिनसा हूँ मन रख
तो फॉर्मूला कौन डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तेणु आम पाइगलु कौन रूट ओवर ऑफ ए दुटा जगह कौन लिखिपारू यहाँ हूँ तुम वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 और यहाँ हूँ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 यहाँ को आम लिखीचु होगला। ताले कौन होगला इक्वेशन ये मुझे लिखी R1/R2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। आम इक्वेशन कौन करूँ ना ऊपर गोटे 2 मल्टीप्लाई कलु तले गोटे 2 मल्टीप्लाई कलु कहींपर कलापर एमती होगला 2d2 डिवाइडेड बाय 2d1 ये मुझे स्मॉल d2 लिखी d हूँ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 ठीक अच्छे। तेल आम आउ गोटे फर्मूला मन रखा पड़ो जे 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास जेकोसी गैस मॉलिक्यूलर मास हूँ 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी सागे 2 मल्टीप्लाई करदेलु ताहले तार मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास हूँ आम पाई था। ताहले नुआ फर्मूला गोटे डिराइव होगला R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 2d2 जगह में लिखिपर M2 मोलार मास ऑफ सेकेंड गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ फास्ट गैस। तुम दीटा फर्मूला मन रखिल कौन कौन ना वेपर डेंसिटी केमती फर्मूला कौन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हूँ गोटे फर्मूला। आउ कौन गोटे फर्मूला जान ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास मुझे डिराइव करके देखी कौन ये जिनसा वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस डेफिनेशन कौन यहाँ हूँ वेपर डेंसिटी डेफिनेशन डेंसिटी ऑफ ए वेपर इन रिलेशन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जी डेंसिटी सहित आम रिलेट करके देखुचु जेकोसी गोटे गैस डेंसिटी को ताले वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जेकोसी आम गैस जो आम काढ़ु क्लोरीन वेपर डेंसिटी केते ताले आम केमती काढ़ू ना रेफरेन्स नबू हाइड्रोजन वेपर डेंसिटी को मास नहीं पार वॉल्यूम नहीं पार से जहाँ भी तुम काढ़ तुम वेपर डेंसिटी ही बाहर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जेकोसी गैस n मॉलिक्यूल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ गोटे फर्मूला हो पारे। और वेपर डेंसिटी फर्मूला आ गए कौन मोलार मास जो n मॉलिक्यूल रो मास जहाँ n मॉलिक्यूल जहाँ आम 1 मोल भी कहीपर 6.023 022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जदि होगला ताले आम कौन कह 1 मोलार मास बा 1 मोल गैस हूँ मास से भाग को आम लिखिपर मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ गोटे फर्मूला वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू जहाँ रहा से रहा आम जाचु मोलार मास 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मास केते ना 2.016 तुम जब पुट करदेबू ताले आमर से फर्मूला बाहरला 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई हो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ एनी गैस जेकोसी गैस मोलार मास आम काढ़ से फर्मूला को आम ये पुट करचु ठीक अच्छे। ये फर्मूला कौट आस तुम लिख 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास ये आम पुट कलु R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 दुटा फर्मूला पाइलु R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 आउट फर्मूला पाइलु कौन R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1। तापर जी नेक्स्ट फर्मूला को सपोज VML ऑफ एनी गैस एटा आउट फर्मूला आम काढ़ू इन टर्म्स ऑफ टाइम ठीक अच्छे। धरा जाऊ जेकोसी गोटे गैस आम बोटल नहींचु से गैस हूँ वॉल्यूम अच्छी VML केते ml धरा जाऊ आम जानू के ml VML ताको आम स्टॉपवाच गोटे टाइम देखुचु आम से टाइम देखिए देखुचु जे ये सबू गैस गुड़ा डिफ्यूज होगापी केते टाइम लगुच धरा जाऊ 5 सेकेंड लगे 5 सेकेंड ताले 5 सेकेंड को आम नोट कर रखिए धरा जाऊ आम नौ T1 सेकेंड प्रथम आम दीटा गैस गोटे गैस को आम ऑब्जर्व करुचु दीटा गैस नहीं धरा जाऊ दीटा गैस आम रिलेशन काढ़ू R1/R2 दीटा गैस नेलु यहाँ हूँ गैस 1 यहाँ हूँ गैस 2 ठीक अच्छे। तो ये गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन हूँ R1 ये गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन हूँ R2 कि दुईटा जगह आम वॉल्यूम सामान नहींचु एटी VML नहीं बेले एटी VML वॉल्यूम नहींचु ताले ये VML एटी देखा VML डिफ्यूज होगापी केते टाइम लगुच प्रथम गैस ना T1 टाइम लगुच सेकेंड गैस रे VML डिफ्यूज होगापी केते टाइम लगुच ना T2 टाइम लगुच ताले फॉर्मूला कौन हो ये देख सपोज VML ऑफ एनी गैस टेक T1 सेकेंड टू डिफ्यूज थ्रो ए पोरस पार्टीशन पोरस मीन्स मैंने गोटे पार्टीशन एमती दिखाई जो पार्टीशन ने कणा अच्छी पोर अच्छी पोरस पार्टीशन कणा थिबा छिद्र थिबा गोटे पार्टीशन
through a porous partition, then R1 is equal to ताले से रेट ऑफ डिफ्यूजन केते है जीवो ना टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम V/T1 V/T1 होची प्रथम गैस रो रेट V/T1 सेकेंड गैस रो होची R2 कोन है जीवो R2 इज इक्वल टू V/T2 दिटा को इक्वेशन को डिवाइड कर दबा R1/R2 इज इक्वल टू फार्मूला वाला T2/T1 एठी आ रूट ओवर रहबानी ए फार्मूला को मन रखिबो जे R1/R2 इज इक्वल टू सेकेंड गैस रो टाइम ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय फर्स्ट गैस रो टाइम ऑफ डिफ्यूजन से कथा लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ डिफ्यूजन तो आम टोटाल एतिकी फॉर्मूला पाइलु ए सब फॉर्मूला को मन रखिबो एटा सब यूज हबो तुमरो प्रॉब्लम्स रे प्रॉब्लम करिया पई जिबा फर्स्ट प्रॉब्लम होची द रेट ऑफ डिफ्यूजन of an unknown gas and chlorine are in ratio 6:5. Assuming density of chlorine is 36, calculate molecular weight of unknown gas. Direct formula पड़िबो कौन कौन गिवन अछि प्रथमे देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है 6:5 ठीक अछि रेट ता सब एमती रेशियो रे दिया हिथिबो R1/R2 तुमरो दिया है आउ assuming density of chlorine गोटे गैस रो डेंसिटी दिया है ठीक अच्छे देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस प्रथम अननोन गैस रो रेशियो दिखाई तापर क्लोरीन माने 5 दिखाई ताले जेतु 5 दिखाई ताले एटा होची कोन R2 हला 5 सेमती क्लोरीन टा होची सेकंड गैस रे धरा होची तेणु D2 दिया हला 36 बुझिबाच समझते D2 दिखाई 36 देखियो प्रथमे कोडा देछि अननोन गैस माने ए फर्स्ट गैस टा रेशियो दिखाई क्लोरीन गैस मैंने सेकेंड दिखाई सेकेंड जब आम क्लोरीन धरबू ताले D2 दिखाई ताले D1 काढले आम मॉलिक्यूलर वेट काढी परिबो आम फॉर्मूला जानिछु कोन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी तेणु से कथा आम करूँ R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 से आम कौन कैलकुलेट कलु D1 केते हम केमती काढबू D1 देख जब आम जानचु R1/R2 दिखाई 6:5 तांको रेशियो इज इक्वल टू 36/D1 ताले रूट ओवर टा एपट को पळेले कोन हे जिवो स्क्वायर हे जिवो तो आम करदेलु से 6/5 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 36/D1 implies that D1 इज इक्वल टू 25 बारी जो ताले मॉलिक्यूलर वेट केमती काढबू ना 2 into डेंसिटी वेपर डेंसिटी जहाँ वेपर डेंसिटी से धरा जाए तुम प्रॉब्लम मान करे तो 2D1 आंसर बाहर 50 नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन 100 सेकेंड टाइम दियाला टाइम फॉर्मूला पड़ो जोटा तुम्हें जानिछ टाइम रो जो फॉर्मूलाटा R1/R2 इज इक्वल टू T2/T1 इन 100 seconds 300 ml of N2 nitrogen diffused through a porous partition. How long will 400 ml of carbon dioxide take to diffuse through similar condition? कौन कहला जे गोटे गैस अच्छे नाइट्रोजेन से वॉल्यूम अच्छी 300 ml नाइट्रोजेन कौन हो गोटे पोरस पार्टीशन थ्रो रे डिफ्यूज होती टाइम लगुच 100 सेकेंड बोला हाउ लॉन्ग विल 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 300 बदलले नाइट्रोजेन बदलले ये कौन रखीदेवी 400 ml कार्बन डाइऑक्साइड रखीदेली ताहले केते टाइम लागिवो टू डिफ्यूज केमती कैलकुलेट करिवो प्रथमे हमर कौन दरकार कौन कौन गिवन अच्छी लिखिदेवा फास्ट दिगला V1 आउ T1 से काटिदेबू R1 केते प्रथम गैस नाइट्रोजेन पाई R1 हो 3 सेमती वॉल्यूम दिखाई कार्बन डाइऑक्साइड रो 400 ml ताहले T2 दिया है नहीं हमें सीटा काढ़ू T2 हमें कौन करूँ ना R2 इज इक्वल टू V2/T2 T2 तो दिया है सेमती रखीदेबू 400/T2 ये बाहर ताले R1/R2 आम जाचु M2/M1 तो आम R1/R2 बदले M2/M1 जाचु आम पुट करदेलु से T2 काढ़ू ताले R1/R2 इज इक्वल टू आम फॉर्मूला जाचु कौन रूट ओवर ऑफ M2/M1 ये आम कैलकुलेट कर मोलार मास जेहेतु आम जाचु कौ कौ गैस अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी आ गोटे अच्छी कौन नाइट्रोजेन अच्छी ताले आम काढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड मोलार मास केते ना 44 आम कैलकुलेट कर आउ नाइट्रोजेन हूँ 28 आम जाचु ताहले R1/R2 इज इक्वल टू तुमर R1/R2 हूँ के ना से जिनस V1/T1 आम के काढ़ीचु ना 3 बाहरी प्रथमे सेमती R2 हूँ कौन V2/T2 आम कैलकुलेट कर 400/T2 इज इक्वल टू M2/M1 यहाँ आम लिखिलु M2/M1
हाँ ना नहीं m2/m1 कलापर आम t2 भैल्यू को आराम से काढ़ी पारू कैलकुलेट कलापर इम्प्लाइज दैट t2 इज इक्वाल टू स्क्वायर हो गला स्क्वायर कलापर t2 स्क्वायर बाहर आमर केते ना एतिकी 27,936 तापर ताको आम रूट ओवर कर तुम रूट ओवर भी काढ़ी शिखि दरकार शिखि 9-10 क्लास रे केमती रूट ओवर कर तेणु रूट ओवर कलापर ये तुम आंसर बाहर ये सेकेंड 167.14 सेकेंड को तुम खातार प्राक्ट कर काढ़ी भी देखो निजे से बाहर ना नहीं ठीक अच्छे आहरी बहुत गुड़े अच्छी क्वेश्चन आम क्लास रे डिस्कसन करूँ मन रख ओके थैंक यू हैप्पी लर्निंग।